फिलहाल हम लोग हैं न्यू माल टाउन दयानंद कॉलोनी में और मैं किसी के ये ना भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अरविंद शर्मा, उनके एक निवास के बिल्कुल बाहर है। और यहाँ पे सुनने में ये आया हुआ है कि एक तरह से बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग जेजेपी के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ खास बात है, क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या बातें चल रही है और क्या कारण है यहाँ पहुँचने का। हम जानेंगे। यहाँ कुछ लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। पियो जी, आप पियो, हम तो नेता को पकड़ने आए हैं यहाँ पे। कि सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके निवास पर जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे उनके आप देखें पीएसओ हो गए और पीएस साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम देखते हैं क्या बातचीत हो रही है, कैसे आज यहाँ पहुँचे हैं, कोई निजी कार्यक्रम है, क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं जी, ये मैं वही देख रहा था। देखिए बीजेपी के नेता और जेजेपी के विधायक और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग जी चुपके से यहाँ दिखाई दिए। हमने देखा कि गाड़ी बाहर, देखा क्या कारण है यहाँ पहुँच रहे हैं। बात करते हैं क्या है यहाँ पहुँचने का, क्या खास उद्देश्य है। सर नमस्कार। शर्मा जी नमस्ते। आपको तो कहीं भी हम पकड़ लेते हैं, देख लो, मैं कहीं भी मिल जाता हूँ। तो आज ऐसा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के जैसे वरिष्ठ नेता हैं अरविंद शर्मा जी, बहुत पुराने। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए हैं। अच्छा अरविंद है मेरे लिए भाई है। अच्छा। और छोटा भाई के मैं चाय पीने आया हूँ। हम बीजेपी के, ये बीजेपी के थे, मैं भी बीजेपी का था, आज भी बीजेपी के हैं ये। ठीक है, उस नाते हम बिल्कुल भी को नहीं आए। भाई का टेलीफोन आया सुबह, बिला मैंने आना है, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। मैं बेगामा में दौरे करके मैं आ जाऊँगा। उसी हिसाब से भाई दौरा चाय पीना आता, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी वहाँ। मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे टाइम दिया। मैंने किसी कार्य के लिए इनको फ़ोन किया कि भाई साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोला नहीं, मैं खुद आऊँगा आपसे मिलने, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम। लोग तो विधायक के पास पहुँचते हैं काम लेके और मिलने के लिए, तो ये तो स्वयं आपके दरबार पे आ गए। नहीं, दरबार पे वो विधायक जाता है जो काम करता है। जिसने काम नहीं करता वो विधायक ना तो किसी के दरबार पे जाएगा, ना वो उसके दरबार पे जो जाएगा उसका भी उसने काम नहीं करना, तो उसको तो फिर ढूंढते रह जाते हैं। आप तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आप बहुत सक्रिय नेता आप रहे हैं। फिलहाल तो हो सकता है शांतिप्रिय तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन समय एक था कि जो पूरे उसमें रहते थे आप लोग भी। नहीं, देखिए पार्टी जो जिम्मेवारी हमें लगाती है, समय के अनुसार हम वही काम करते हैं। अब पार्टी को हो सकता है कि पुराने लोगों की इतनी आवश्यकता ना हो, या पार्टी सोचती हो कि चलो और नए लोगों को कार्य देना चाहिए, तो हमें खुशी है कि नए भाई आए हैं, वो काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है जेजेपी से विधायक जोगीराम सिहाग जी और अरविंद शर्मा के साथ बैठे हैं और पुराने एक तरह भाजपा के नेता दोनों ही हैं, तो भाई आज अब जेजेपी में ऐसा कोई ऐसी कहानी तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन जोगीराम सिहाग जो है मेरे बड़े भाई हैं और मित्र भी हैं, बड़े भाई हैं। एक किस्म का सुदामा के घर कृष्ण आए हैं, सीधी बात है। मित्र सुदामा के घर कृष्ण आए हैं, इस तरह के। सर जैसे गांव का दौरा रूटीन में आपका चल रहा है, 2-3 बार हम लोग आपसे मुलाकात भी करें, जाके भी आए हैं। फिलहाल किस तरह के हालात है गांव के? आज ठीक है गांव के हालात। आज भी मैं 3-4 गाँव में जाके आया हूँ। हालात ठीक है, ठीक है। कुछ इलाके में पानी भरा हुआ है, जिसका कि कहीं दूसरे इलाकों से आके जो है थोड़ी ही शेद है, कंट्रोल में है अभी भी। और कुछ अभी उनको ट्यूबवेल वगैरह लगा रखे हैं, पंप वगैरह से पानी निकाल रहे हैं। तो कल प्रशासन से मिलेंगे, उनको क्या हेल्प कर हो सकती है उसकी हेल्प करेंगे। मिलगढ़ के क्षेत्र की बात करें, आपने पक्की सड़क तो बना दी वहाँ पे कुल मिला के। अगर पहले बहुत खड्डे थे, पानी भरा रहता है, लेकिन गलियों में थोड़ी सी समस्या आ रही है। अभी गली की अगर बात करें तो आप गए भी होंगे स्वयं। ऐसे है, गलियाँ का बात एक रूटीन की बात है। जो मेन काम होता है भाई, गली पक्की करवा दी, सीवर डलवा दिया, पानी की लाइन डलवा दी, और मेन रोड आपने देखा कि शीशी के रोड बनवा दिए, जो मेरा इलाका है। और अब तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बरवाड़ा हल्का स्टार्ट होता है वो आप सोम जाके देखा है, जहाँ हिसार ख़त्म होता है वो देख लेना। मील गेट के ऊपर ही बॉर्डर है। किसी आप जैसे साथी ने कोई बॉर्डर भी निकाला था, बताई भी थी वीडियो, तो वो देख लेना भाई हमारे इलाके में क्या, हर हिसार में किस तरह का काम है। तो और आप बरवाड़ा भी जहाँ घूम के आते हो, बीच वाला एरिया छोड़ दो जिसमें काम चला हुआ है, तो शहर के एंट्री पे देख लो, शहर की निकासी पे देख लो, किसी भी तरफ से शहर के अंदर निकासी हो, चारों तरफ से आपने पानी नहीं मिलेगा। बीच में काम चला हुआ है, 6 महीने का काम बचा हुआ है, उसके बाद वो भी देख लेना।
तो बरवाला की अगर हम क्षेत्र की बात करें, मिलगेट का एरिया आता है जहाँ से पक्की सड़कें शुरू हो जाती है और सुंदरता दिखाई देती है, वो तो बरवाला का इलाका हो गया। हाँ, शीशी की सड़कें जिसके ऊपर रात को लाइट जलते हुए मिलेंगी, वो बरवाला का इलाका। तो आपने हिसार को पीछे छोड़ने का काम कर रहे हो, इस हिसाब से तो काम करेंगे तो आप। नहीं, हिसार के मंत्री जी हैं अपने डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हिसार बड़ा है इसलिए थोड़ा हाथ समय लगता है। बाकी डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, वो भी हमारे सम्मानीय मंत्री हैं, वो भी जितना बन पाता है उतना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। तो आज जैसे कि यहाँ पे आप अरविंद जी के यहाँ पे कई लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, कुछ खास कार्यक्रम था या वैसे ही उन्होंने फ़ोन कर दिया मिलना है तो वैसे ही आए हैं? नहीं, मेरा एक आद स्वभाव में शुमार है ये चीज़ें। मैं अपने जो मित्र होते हैं उनको काफ़ी कई दिन मिले हो जाते हैं, तो मैं बजाय उनको ये कहूँ कि यहाँ आ जाओ, मैं शोम चला जाता हूँ, क्यों मैं कोई और काम करता नहीं। मैंने 5 साल के लिए पब्लिक ने चुना हुआ हूँ, तो 5 साल के लिए पब्लिक के काम करूँगा। इसलिए कोई व्यापार मैं नहीं करता, कोई नौकरी मैं नहीं करता, कोई खेती मैं नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। बच्चे अपना काम करे हैं और मैंने सरकार तनख्वाह इतनी दे दे है कि भाई घर का गुजारा हो जाए, तेल के पैसे दे दे, इससे फालतू ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो मेरे मित्र हैं, भाई हैं, उनसे मिलता रहता हूँ। उसी कड़ी में आज मैं जिस तरह शर्मा जी का आज टेलीफोन आ गया, तो इसी तरह मैंने कह दिया शर्मा जी मैं आ जाता हूँ शाम के टाइम में, अपना बैठ के चाय भी पियेंगे। कई दिन हो गए मेरे पास आओगे, भीड़ रहती है, बात नहीं हो पाती, हम पुराने साथी हैं। तो जैसे पुराने साथियों के साथ बैठ के बातचीत होती है, चाय का प्याला साथ में हो जाता है, तो कितना मज़ा आता है। हाँ, बिल्कुल सही मज़ा आता है और संबंध जो है और प्रगाढ़ हो जाते हैं, जो पहले से भी ज़्यादा होते हैं। जी अरविंद जी, क्या कहेंगे जैसे इस तरह से पुरानी एक तरह से यादें जो होगी अभी ताज़ा होगी? आपने तो स्वयं कह दिया कि सुदामा के घर कृष्ण जी आए। नहीं, पुरानी यादें, हमने साथ काम किया है और पार्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया है। जोगीराम स्याग जी की जब तक बीजेपी में ये काम करते थे तब भी एक बहुत बड़ी पहचान थी। आज जेजेपी से विधायक हैं और जेजेपी के साथ हमारा अलायंस है, कोई ऐसी बात नहीं। और जोगीराम स्याग जी खुद एक पर्सनैलिटी हैं और उनको किसी की क्या कोई वैल्यू किसी की नहीं चाहिए, वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी हैं। सेकेंडली, जहाँ तक अरविंद शर्मा और जोगीराम स्याग का वो है, तो पुराने मित्र हैं, साथी हैं और दिल से प्यार है। तो जब दिल से प्यार है तो इनका घर है, ये अरविंद शर्मा का घर नहीं है, इनका घर है, क्यों नहीं आएंगे, आना भी चाहिए। और बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि वो जो पुराने लोग जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, चाहे वो मंत्री बन गए हैं, वो क्यों नहीं देखते अपने कार्यकर्ताओं को, क्यों नहीं वो बात करते हैं? क्या कोई घमंड है उनके अंदर, या क्यों जाना तो जनता के अरविंद जी के अंदर से दुख निकल रहा है थोड़े धीरे धीरे करके? नहीं, कोई दुख नहीं। मैं हमेशा शुरू से सच्चाई बोलता आया हूँ और सच्चाई पर ही खड़ा रहता हूँ और मेरे को स्पष्ट कहना ज़्यादा पसंद है। और मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अब समय आ गया है बहुत। थोड़ा सा उस साइड आ जाता हूँ कुछ बात। उन दिनों की अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर साहब की आपने बात की, डॉक्टर साहब और हो गए, योगेश बिदानी जी हो गए, बहुत सारे पुराने एक तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता होते थे। आप लोग वोट मांगने के लिए भी जाते थे, बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ। तो अब क्या डॉक्टर साहब से इतनी मुलाकात नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। क्या बात? वो तो मंत्री जी जाने। अच्छा, हम तो मंत्री जी मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम तो चाहते हैं मिले। हम कब नहीं, हमने कब मना किया ना मिले? लेकिन मंत्री जी हो सकता है उनके पास समय ना हो सकता है कुछ नए लोग उनके पास आ गए हों, हो सकता है मंत्री जी पुराने लोगों को पसंद ना करते हों, लेकिन उनको पसंद भी करना पड़ेगा और मिलना भी पड़ेगा। ये मंत्री और संतरी ये चीज़ें तो आती है जाती हैं, बनाना जनता ने, कार्यकर्ता ने बनाना है। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं और उनको जनता के बीच में रहना पड़ेगा। अरे फिक्की चाय लाइए, और जनता से रूबरू होना पड़ेगा और बिना कार्यकर्ता के कुछ नहीं। और जहाँ तक अरविंद शर्मा का सवाल है, तो अरविंद शर्मा तो बहुत छोटा कार्यकर्ता है। हो सकता है जनता की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, मेरे साथ प्यार बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मैं लोगों के बीच में रह के कार्य करता हूँ उनका, इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। और तो आपने मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? आप भी गए थे या डॉक्टर साहब ने इग्नोर कर दिया? नहीं, ऐसा कोई मैं नहीं कहूँगा डॉक्टर साहब ने इग्नोर कर दिया। हाँ, हो सकता है कि किसी कान से मुलाकात हुई है या नहीं। एक आधी बार पहले जब डॉक्टर साहब मिनिस्टर बने थे, MLA बने थे 2014 में, हम उनको बधाई देने गए थे। उसके बाद डॉक्टर साहब एक बार मेरे घर भी आए थे और जैसे जोगीराम स्याग जी आए हैं, उन्होंने भी ऐसे ही फ़ोन किया था कि मैं चाय पीने आना चाहता हूँ। चलो, स्याग साहब से तो हमारा सवाल नहीं बनता। जैसे इस इलाके की अगर बात करें, माल टाउन की, एक तरह से यहाँ के कहते हैं कि काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ के जो मनोनीत पार्षद भी हैं और इधर से जिंदल हाउस के एक तरह से बनाए गए पार्षद बंटी जी भी हैं। आप खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मॉडल टाउन के क्षेत्र की बात करें तो क्या मानते हैं, विकास हो रहा है?
तो मुझे लगता है अभी मॉल टाउन या इसके आसपास रहते हो तो आप अवलोकन कीजिए, देखिए। मैंने तो देख रखी है, आप बताइए ना, आप क्या भाजपा के नेता भी हैं और आपकी सरकार भी है, केंद्र में भी है, हरियाणा में भी है और निगम में भी नहीं, निरंतर विकास हो रहा है। निरंतर विकास है। खड्डे हैं, सीवर ऊपर, खड्डे नीचे, या क्या है? देखो, जो चीज़ें हैं वो मंत्री जी की निगाह में आनी चाहिए, मंत्री जी को देखना चाहिए और 100% विकास हो सकता है। मंत्री जी कौन देखेंगे? जैसे आपकी मुलाकात नहीं होती, आपकी बातचीत नहीं होती, यहाँ की समस्याएं आपके नोटिस में, मंत्री से बात ही नहीं होगी, तो मंत्री को कौन गिनाएगा कि यहाँ पे दिक्कत है, ये गली टूटी हुई है, यहाँ पानी की सीवर लाइन ठीक नहीं है, ठीक है, ये कौन जानकारी देगा? नहीं, हम चाहते हैं कि मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री को भी कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए। अब मैं स्पष्ट कहता हूँ, हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात नहीं करता और ये अरविंद शर्मा ऑन द रिकॉर्ड कह रहा है आपको। और मुख्यमंत्री अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करेगा तो बीजेपी अगले 15 साल और नहीं लेगी। अगर नहीं करेंगे तो वो तो फिर जनता डिसाइड करेगी। जनता डिसाइड करेगी। विकास का कोई महत्व नहीं है। नहीं, विकास का सबसे पहले महत्व है। और मैं आपको बता दूं, पिछली सरकारों से में जितना विकास हुआ है उससे 10 गुना विकास इन सरकारों में हुआ है। पैसा भी ठीक लग रहा है। हो सकता है किसके जेब में जा रहा है पैसा? ग्राउंड में लग रहा है, जेबों में जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है पहले से ज़्यादा ग्राउंड में लग रहा है। जेबों में तो अब भी जा रहा है। अच्छा। लेकिन पहले से ज़्यादा पैसा जो है ग्राउंड जो है ऑन द ग्राउंड लग रहा है। अच्छा। कुछ ईमानदार विधायक भी हैं, अच्छे विधायक भी हैं। ये भाई साहब आपके सामने बैठे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। बहुत हल्का पहले इतना ख़राब था इनका, बरवाला का नाम जो है लिम्का बुक में लिखने वाले लोगों में था। लेकिन अब बरवाला धीरे धीरे विकास के ऊपर, जब से 40-50 साल के खड्डों को आप 2 दिन में कैसे? मैंने डॉक्टर साहब से बात हुई थी, जैसे सुबह लाइव हमने किया था, डॉक्टर साहब से मेरी लगभग 20-25 मिनट बात हुई है। मैंने सभी समस्याएं रखी। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं अगर हो तो आप 10 जगह ऐसे दिखाइए मुझे और तुरंत कार्रवाई होगी। तो दिखाओ ना उनको, क्यों नहीं दिखाते? तो आप लोगों की तो जिम्मेदार बनती है। हम तो आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब को सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। डॉक्टर साहब को हमारे से बात भी करनी चाहिए। हम बात भी करना चाहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति परिक्रमा करने वाले लोगों के बीच में घिरा रहेगा तो उसका बारे में कोई मेरे जैसे साहब के साथ ऐसे लोगों ने घेर लिया, परिक्रमा करने वाले लोग। बिल्कुल, हम चाहते हैं, बिल्कुल घेरा हुआ है डॉक्टर साहब को परिक्रमा करने वाले ऐसे लोग हैं भाजपा में भी, ऐसे भाजपा में कि ये तो समाज में हर जगह पर है, सब जगह है। तो डॉक्टर साहब उन लोगों ने घेर लिया, डॉक्टर साहब वहाँ से उस जंगल से नहीं निकल पा रहे। नहीं, डॉक्टर साहब निकल रहे होंगे, हमें तो पता नहीं, निकल तो पा रहे होंगे और निकलना भी चाहिए। निकलना भी चाहिए। तो घिरे हुए कब से घिरे हुए हैं वो तो आप देखें। कब से आपसे मुलाकात नहीं हुई या कब से? मेरे से मुलाकात होना एक अलग मैटर है। मेरे से मुलाकात नहीं हुई तो इसका मतलब हिसार का विकास नहीं हुआ है। हिसार का विकास हुआ है, लोगों के काम हुए, सब कुछ हुए। एक कार्यकर्ता कोई वो नहीं, पार्टी से ऊपर कार्यकर्ता कभी नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सबसे पहले वो कार्यकर्ता है। उसके बाद वो कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है। आपके दिल में ठेस यूँ है कि आप जो नेता हैं यहाँ के, वो सीनियर जो पुराने कार्यकर्ताओं को उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ये कहना चाह रही हैं? देना पड़ेगा तवज्जो। अभी तक नहीं दे रहे। मत दो। वो जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है कभी भीख नहीं मांगेगा, कभी झोली नहीं फुलाएगा, कभी काम के लिए नहीं जाएगा। हम चाहते हैं लोगों का स्पष्ट काम हो, बिना पैसे के काम हो। और लोगों के बीच में बीजेपी की जो छवि है, पार्टी की जो छवि है, जो हमारे मुख्यमंत्री की जो अच्छी छवि है, मनोहर लाल खट्टर की, या प्राइम मिनिस्टर की वो छवि है, वो बरकरार रहनी चाहिए। मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुझे अफसोस है जब हम लोगों से ये सुनते हैं कि डीसी रेट की नौकरियां 2 लाख रुपए में बिकती हैं, और मैं उनको कहता हूं मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 2 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन लोग डरते हुए नहीं आगे बोलना चाहते। तो ये अगर कमियां हैं तो सरकार को भी देखना पड़ेगा, विधायकों को भी देखना पड़ेगा, एमएलए और मिनिस्टरों को भी देखना पड़ेगा। और पंजाब में आप एग्जाम्पल देखिए, आम आदमी पार्टी का, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्टर को अंदर ठोक दिया। भ्रष्टाचार में अगर लिप्त था तो ऐसा हर जगह क्यों नहीं हो सकता? तो आम आदमी पार्टी सही काम कर रही है। हर व्यक्ति सही काम कर रहा है। हर व्यक्ति नहीं कर रहे। आपने कहा पंजाब का आपने तर्ज दिया कि मैंने भ्रष्टाचार को लेके बात की है। जैसे आज भी मैंने बातचीत की थी डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, विधायक से। मैंने कहा था कि नगर निगम में फाइल आती है नक्शे पास करने के लिए, सारे कागजात पूरे होते हैं, उसके बाद भी 4-4 महीने तक अधिकारी फाइल दबा के बैठते हैं। कारण क्या है? वही वाली बात है, जैसे डीसी रेट पे नौकरी लगने के लिए 2-2, 2.5 लाख रुपए देना पड़ता है। इस तरह की बातें हैं जहाँ सरकार भ्रष्टाचार एक तरह से बात करती है, जड़ से ख़त्म करने की बात करे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं कह रहे हैं कि हाँ, डीसी रेट पे नौकरी लगने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए देना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे? मतलब जो आपकी सरकार कार्य कर रही है, इससे आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं?
मैं चीफ मिनिस्टर से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत से ऐसे एमएलओ से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कहाँ भ्रष्टाचार है। मैं सरकार में कहीं नहीं बैठा, मुझे मुख्यमंत्री ने कहीं नहीं बैठाया हुआ, मुझे पार्टी ने कहीं नहीं बैठाया हुआ, लेकिन मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और एक निष्ठावान सिपाही हूँ। और अगर कुछ चीज़ हमें गलत सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, हम जरूर कहेंगे किसी ना किसी माध्यम से। तो इस चीज़ को लेके आपने आवाज़ बुलंद की, आपने बात की है, जैसे यहाँ से आपके सारे नेता आप ही के, किसी का जैसे जेजेपी के बैठे हैं विधायक जी तो आपके चलो बड़े भाई की तरह आप मानते हैं, जैसे कृष्ण जी मानते हैं तो स्वयं आगे, लेकिन आपके बीजेपी के अगर नेता डॉक्टर साहब हैं, इधर से विजेंद्र जी हैं, उधर से रणवीर सिंह गंगवा जी हैं, ठीक है, मेयर आपके हैं, सारे एक तरह से नीचे की सरकार भी सारी आपकी है। उसके बाद कभी आपने शिकायत की है कि ऐसे मामले आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है जी सरकार के नाम से 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं डीसी रेट की नौकरी की? किससे बात करो, कौन से मिनिस्टर की बात करते हो आप? किससे आप? कोई मिनिस्टर सुनता है किसी की? कोई नहीं सुनता। हाँ, कोई बात करने के लिए लोग जितने पीछे हैं पीछे जाने दो, वो तो लोगों को देखना है और मंत्रियों को देखना है, मुख्यमंत्री को देखना है। हम तो स्पष्ट कहने वाले कार्यकर्ता हूँ मैं, मुझे कोई वो नहीं, मैं बीजेपी का एक स्पष्ट कार्यकर्ता हूँ, साफ कहने वाला कार्यकर्ता हूँ और अपनी ज़िंदगी में मैंने स्पष्ट राजनीति करी है और दबंगई से राजनीति की है और साफ सुथरी ईमानदारी तरीके से राजनीति करी है। मैं आज भी यही बात करूँगा कि भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। ये छोटे लोग देखो, जो 15,000 की नौकरी के लिए 2 लाख रुपये देगा, वो गरीब कहाँ जाएगा? किस अपनी माँ के गहनों को बेच के लाएगा वो 2 लाख रुपये? काम होना, काम तो हर सरकारें करती हैं, कोई ज़्यादा करती है कोई कम करती हैं। विधायक अच्छे भी होते हैं, अच्छे काम करने वाले, वो दोबारा बार बार जीतते हैं, नाम चलता है उनका, उनको टिकटें नहीं मिलती तब भी वो जीतते हैं, समाज उनको एक्सेप्ट करता है, वो लोगों के घर में भी जाते हैं, गले में से लगाते हैं। आपके सामने उदाहरण है, मेरा भाई आया है। तो अरविंद शर्मा जी के बहुत पीड़ा है और इन्होंने बिल्कुल सीधी तौर पे बात कही है कि जो डीसी रेट पे जो नौकरी लगते हैं 2 लाख 2.5 लाख रुपए देकर 15,000 उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए देकर वो नौकरी लगते हैं। इस तरह की बातें, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, कि वो कहते हैं कि नेता हैं, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, हालांकि मुख्यमंत्री इनकी वो है, मतलब कहते हैं पैंट है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने वाला कोई नहीं। किसको कहें? बात बहुत सही है, पते की है, लेकिन इसमें विधायक जी और मंत्री जी जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी बात को तवज्जो दी जाए, ताकि अगर पुराने कार्यकर्ताओं को आप बुला के बातचीत करेंगे, कोई ना कोई आपके आने वाले समय में मदद हो सकती है, चुनाव के दौरान भी, और कई शिकायत भी हो सकती है। कई बार जैसे निचले लोगों से मिलते हैं कि गांव के ग्राउंड लेवल के लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है, आमजन से मिलने कहीं ना कहीं बात पता चलती है, तो तभी इन्होंने बात वो उठाई है कि 2 से 2.5 लाख रुपए जैसे नौकरी लगने के लिए दिया जाता है, इस तरह की बात की है। लेकिन ये मुद्दा कोई अकेले में बात करने वाला था, तो विधायक जोगीराम सिहाग भी बैठे, कल के ऊपर उनके ऊपर ये मामला भारी ना पड़ जाए कि वो विधायक जी बैठे थे और क्या बात है इस तरह से। मैं जोगीराम साहब को के संदर्भ में बात नहीं करता, मैं तो जोगीराम साहब जी को बहुत स्पष्ट और ईमानदार व्यक्ति बता रहा हूँ, और ये आज से नहीं, मैं जोगीराम साहब जी को 15-20 साल से जानता हूँ। एक व्यक्ति जिसने हमेशा लोगों को दिया हुआ है, जिसके हाथ हमेशा ऐसे रहे हैं, जोगीराम साहब ने हमेशा दिया है जनता को। आज भी चंदा दान सब कुछ देते हैं, जो भी ग्रांट आती है 1-1 पैसा इनका लगता है। लोग कहते हैं, लोग क्यों नहीं इनको बेईमान कहते हैं? लोग दीपक मंगला को कहते हैं, पलवल वाले को बहुत ईमानदार है, ऐसे और सीमा तरीका को कहते हैं, फरीदाबाद से बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। भले कौन से मैं विधायक और आपको मिनिस्टर या एक्स मिनिस्टर सुनाऊं? अरविंद जी से अलग से हम बात नहीं, अनिल विज को कहते हैं लोग, कि अनिल विज को कहते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम करता है। जोगीराम साहब को कहते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? ये लिस्टेड लोग हैं, ये कौन सी सरकार आती है कौन सा नहीं, ये दोबारा से जीतने वाले लोग हैं। कई लोग हवा से जीतते हैं, कई लोग फजूली चीज़ों से जीतते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं जो निरंतर जीतते हैं। अब की बार डॉक्टर साहब हवा से जीत गए। देखो, हवा के रुख तो चलते हैं। अच्छा, हवा के झोंका ले गया तो जलता है हवा का रुख। चलो, हवा के झोंके से जीत गए अब की बार विधायक जी डॉक्टर कमल गुप्ता जी। लेकिन तकलीफ है, दिक्कत है, डॉक्टर साहब आपको बुलाना चाहिए। अरविंद शर्मा जी हैं, बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता हैं जो कि कहीं वो नहीं करते, क्यों पूछा नहीं जाता तो जाए कहाँ। तो नए जो लोग हैं, इन्होंने कहा कि कई ऐसा झुंड तैयार किया हुआ है, वो लोग घेरे रहते हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को एक तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही, इसलिए तकलीफ है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे, विधायक जी से भी हमने बात की, इनसे भी की। बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स से कमेंट भी करें, और आपकी अगर कोई शिकायत है तो फोटो के साथ हमें इसमें टैग भी करें।